हेलो दोस्त, मैं रंजित कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं फिजिक्स पढ़ूंगा दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फॉर्मूला। देखिए, दर्पण सूत्र है मेरा 1/f=1/v+1/u, सब स्मॉल में है। यही हमको साबित करना है। दर्पण सूत्र यानी कि 1/f=1/v+1/u होता है। इसको साबित करने के लिए हम एक अवतल दर्पण लिए हैं, एम पी एम डैश। यह मेरा एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C है। और मुख्य फोकस यानी कि मुख्य फोकस, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा PC को हम मुख्य अक्ष कहेंगे। और इस मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी गई है। AB एक वस्तु है और इस वस्तु से दो किरण निकल रही है। एक किरण, आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, फिर दर्पण से परावर्तन के बाद अपनी पथ पर वापस लौट जाती है। जब दोनों किरण का परावर्तन हो जाता है तो दोनों किरण एक दूसरे को बिंदु H पर प्रतिच्छेद करती है और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु पर मुख्य अक्ष से डाला गया लंब यानी कि GH उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हमने क्या देखा कि AB वस्तु का प्रतिबिंब GH बना है जो वास्तविक और उल्टा है और वस्तु से छोटा बना है। ठीक है, तो इस स्थिति में अब देखिए त्रिभुज पैदा होता है यानी कि ABC त्रिभुज क्रिएट हुआ, या CGH त्रिभुज क्रिएट हुआ, यहाँ FGH त्रिभुज क्रिएट हुआ और बिंदु D से मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब खींचते हैं यानी कि लंब खींचते हैं जो कि DE है। और इस DE के द्वारा यहाँ भी त्रिभुज बना है DEF। यह एक त्रिभुज है DEF, यानी कि यहाँ टोटल 4 त्रिभुज बना है ABC, CGH, FGH और DEF। तो देखिए, गौर से जब देखिएगा तो त्रिभुज ABC और CGH समरूप त्रिभुज है। अगर आप समरूप का रूल पढ़े हैं तो ABC और CGH समरूप त्रिभुज है और FGH, DEF ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। चलिए अब हम इसी चीज को यहाँ लिखे हैं यानी कि सभी बातों को यहाँ पे प्रमाण में लिख दिए हैं। M डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य अक्ष PC है, जिसमें वस्तु AB है और इस वस्तु का प्रतिबिंब GH बना है। बिंदु D से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब DE है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ABC और CGH समरूप है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज CGH समरूप है। जब समरूप है तो देखिए AB बट्टा GH होगा, इसीलिए AB बट्टा GH बराबर AC बट्टा CG, AC बट्टा CG होगा। ठीक है, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा देखिए, त्रिभुज DEF और FGH समरूप है। यह त्रिभुज और यह त्रिभुज समरूप है और यह त्रिभुज समरूप है। ठीक है, तो त्रिभुज FGH और त्रिभुज DEF समरूप है। जब समरूप है तो हम लिख सकते हैं DE बट्टा GH, DE बट्टा GH बराबर EF बट्टा FG,
ई एफ बट्टा एफ जी, ठीक है, डी ई बट्टा जी एच और ई एफ बट्टा एफ जी, ठीक है, समरूप होने के कारण। तो हम क्या देख रहे हैं कि यह डी ई जो है ए बी के बराबर है, क्योंकि यह जो है आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, इसलिए डी ई की ऊंचाई ए बी के बराबर होगा। क्योंकि डी ई बराबर ए बी, जब डी ई बराबर ए बी है तो इसीलिए डी ई को हम क्या करेंगे, यहां दो नहीं लिखेंगे, कि डी ई की जगह में ए बी लिख देते हैं, ए बी बट्टा जी एच बराबर ई एफ बट्टा एफ जी, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड से क्या देखते हैं कि लेफ्ट साइड यानी कि ए बी बट्टा जी एच ए बी बट्टा जी एच है, ठीक है, बायां पक्ष में, तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो चलिए हम इसी को लिखते हैं फर्स्ट और सेकेंड से। फर्स्ट और सेकेंड से ए सी बट्टा सी जी बराबर ई एफ बट्टा एफ जी, यह मेरा थर्ड कंडीशन निकल गया। ए सी बट्टा सी जी बराबर ई एफ बट्टा एफ जी, ठीक है। तो जब यह थर्ड कंडीशन निकल गया तो यहां देखिए, गौर से देखिए, ए सी क्या है, ए सी तो यह है, ठीक है, सी जी क्या है, सी जी तो यहां से यहां तक की दूरी है। अब देखिए ई एफ क्या है, इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी है ई एफ, और एफ जी देखिए, एफ इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी को एफ जी लिखें, तो ई एफ जो है यहां से यहां तक की दूरी है। लेकिन अगर ई एफ की जगह अगर हम पी एफ लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए लिखेंगे कि ई जब पी के बहुत निकट हो, यानी दर्पण का द्वारक जब बहुत छोटा होगा तब ई एफ पी एफ के बराबर होगा, ठीक है। देखिए यहां से यहां हम आए हैं, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तब देखिए ई एफ बराबर पी एफ होगा, तब ई एफ बराबर पी एफ, जब ई एफ बराबर पी एफ निकल गया, जब दर्पण की द्वारक छोटा हो तब, तो ई एफ के जगह में पी एफ लिख सकते हैं थर्ड कंडीशन से। इसीलिए थर्ड से देखिए, थर्ड से क्या होगा कि ए सी बट्टा सी जी बराबर पी एफ बट्टा एफ जी, ठीक है, ए सी बट्टा सी जी और पी एफ, ई एफ की जगह में पी एफ लिखे हैं बट्टा एफ जी, यहां आ गया। अब देखिए ए सी जो हम यहां से यहां तक की दूरी लिए हैं, यहां से यहां तक की दूरी हम कैसे लिखेंगे, हमको तो ध्रुव से नापना है, तो ध्रुव से नापने के लिए ए सी को, तो इस पूरे दूरी में यानी कि पी ए में पी सी को घटा देंगे तो ए सी निकलेगा, ए सी को हम पी ए माइनस पी सी लिख सकते हैं। तो देखिए यहां हम लिख देते हैं ए सी की जगह में
पी ए माइनस पी सी बट्टा सी जी जो है यहां से यहां तक की दूरी है। तो यहां से यहां तक की दूरी को हम कैसे लिखेंगे? तो पी सी में पी जी को हम घटाएंगे, यानी कि पी सी माइनस पी जी बराबर, देखिए पी एफ है, यहां से यहां तक की दूरी को हम पी एफ कहेंगे, पी एफ। और एफ जी है, यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी को हम एफ जी कहेंगे। तो इस दूरी को हम कैसे लिखेंगे? तो पी जी में पी एफ को हम घटा देंगे, यानी कि पी जी माइनस पी एफ। ठीक है, अब हम इसको फोर्थ लिखेंगे, फोर्थ कंडीशन मेरा है। अब देखिए पी ए पी सी पी सी पी जी पी एफ फिर पी जी फिर पी एफ, इसके बारे में हम चिन्ह परिपाटी के नियम से आएंगे। देखिए इसकी जगह में क्या लिखेंगे, कैसे लिखना है? तो यहां लिखते हैं चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से पी ए पी ए यानी कि वस्तु की दूरी क्या है? यहां से यहां तक की दूरी वस्तु की दूरी है, यानी कि वस्तु की दूरी पी ए। देखिए आपतित किरण की दिशा तो इधर है, लेकिन इस बिंदु से हम उसकी दिशा के विपरीत जा रहे हैं, तो वस्तु की दूरी को यू से सूचित करते हैं, बट हम उसके विपरीत जा रहे हैं, किरण के विपरीत जा रहे हैं, तो इसको हम माइनस यू लिखेंगे, यानी कि माइनस यू होगा। ठीक है, अब क्या है पीसी? पीसी क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या देखिए यहां से यहां तक की दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या को हम आर से सूचित करते हैं, बट इसका भी जो चिन्ह होगा माइनस में होगा, क्योंकि आपतित किरण के दिशा के विपरीत हम जा रहे हैं। दिशा इधर है लेकिन हम बैक साइड की दूरी को ले रहे हैं, इसीलिए माइनस आर होगा। अब देखिए पीसी हो गया। पीसी के बाद क्या है? यहां भी पीसी है, यहां पीजी है। देखिए पीजी यहां लिखेंगे, पीजी यहां से यहां तक की दूरी, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी, यह क्या है? प्रतिबिंब है, तो यहां से यहां तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहेंगे, प्रतिबिंब की दूरी। यहां से यहां तक की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी जब प्रतिबिंब की दूरी है तो इसको भी हम नेगेटिव में ही लेंगे, क्योंकि आपतित किरण की दिशा के विपरीत हम जा रहे हैं, यानी कि माइनस भी, स्मॉल भी। अब देखिए पीजी भी हो गया, यहां क्या है? पीएफ है, पी एफ, यानी कि पीएफ का मतलब क्या होता है? फोकस दूरी। फोकस दूरी पीएफ, फोकस दूरी को हम एफ से सूचित करते हैं, स्मॉल एफ से, लेकिन आपतित किरण के विपरीत दिशा में है, इसीलिए हम माइनस में लेंगे, माइनस एफ। ठीक है, अब देखिए इन सभी मानों को हम एक एक करके यह जो है कंडीशन फोर्थ में रखेंगे। ठीक है, फोर्थ में मान रखने पर, जब फोर्थ कंडीशन में हम मान रखते हैं एक एक करके, तो देखिए क्या होता है। पी ए के जगह में माइनस यू, फिर माइनस चिन्ह है तो माइनस देंगे, और पी सी के जगह में माइनस आर तो माइनस आर देंगे, बट्टा पी सी के जगह में माइनस आर तो माइनस आर देंगे, माइनस पी जी के जगह में माइनस भी देंगे तो माइनस भी है तो माइनस भी देंगे,
बराबर पी एफ की जगह में माइनस एफ है तो माइनस एफ देंगे, बट्टा पीजी, पीजी की जगह में माइनस भी है तो माइनस भी देंगे, फिर माइनस पीएफ, पीएफ की जगह में माइनस एफ है तो माइनस एफ देंगे। ठीक है, अब सभी मान हम रख दिए कंडीशन फोर्थ में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इंप्लाई दैट यह होगा माइनस यू माइनस गुना माइनस प्लस आर माइनस गुना माइनस प्लस भी बराबर माइनस एफ माइनस भी और माइनस गुना माइनस प्लस एफ। ठीक है, अब यह आ गया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो कितना होगा, देखिए माइनस यू प्लस आर और माइनस भी प्लस एफ बराबर माइनस एफ और इसको लिखेंगे माइनस आर प्लस भी। अब देखिए जब इस दोनों को हम गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस यू गुना भी तो यू भी प्लस गुना माइनस तो माइनस आर गुना भी तो क्या होगा आर भी या भी आर होगा। देखिए अब इसको गुना करेंगे माइनस गुना प्लस तो माइनस यू गुना एफ तो यू एफ और प्लस गुना प्लस तो प्लस आर गुना एफ तो एफ आर बराबर। अब देखिए माइनस गुना माइनस तो प्लस एफ गुना आर तो एफ आर माइनस गुना प्लस तो माइनस एफ गुना भी तो भी एफ। ठीक है, क्या होगा भी एफ हुआ। अब देखिए बराबर का दाहिना साइड में भी एफ आर है और बाएं साइड में भी एफ आर है तो एफ आर कैंसिल। ठीक है, कैंसिल हो गया। तो अब देखिए क्या क्या बचा है, यहां बचा है यू भी माइनस भी आर माइनस यू एफ बराबर माइनस भी एफ। ठीक है, तो हम जानते हैं चूंकि आर हमको हटाना है, यू भी एफ के फॉर्म में हमको साबित करना है। देखिए वन बाय भी इक्वल वन बाय भी प्लस वन बाय यू, तो यू भी एफ रहेगा तो ठीक है, जहां आर है आर को हम हटाएंगे। तो चूंकि आर बराबर होता है 2f, आर के जगह में 2f हम लिख सकते हैं, यानी कि f बराबर आर बाय 2 तो आर बराबर 2f होगा। तो चलिए हम आर की जगह में 2f लिखेंगे। अब इसीलिए लिखते हैं, इसीलिए यू भी माइनस 2vf, आर की जगह में 2f लिखे तो 2vf हो जाएगा माइनस uf बराबर माइनस vf। ठीक है, माइनस vf। अब देखिए माइनस 2vf और यहां है माइनस vf, दोनों में अंतर है। अब इसको हम उस साइड कर देते हैं, u भी माइनस uf, ठीक है, बराबर माइनस vf और इसको उस साइड करते हैं प्लस 2vf। अब हम इसको लिखेंगे तो u भी माइनस uf और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा vf, एक है माइनस vf दूसरा है प्लस 2vf, क्या हो जाएगा प्लस vf। अब देखिए u भी uf vf दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, देखिए दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर क्या होगा, अब हम भाग दे रहे हैं इसीलिए u भी बट्टा u भी f माइनस uf बट्टा u भी f बराबर vf बट्टा u भी f। ठीक है, तो अब देखिए u भी कैंसिल, u भी कैंसिल, uf कैंसिल, vf कैंसिल। तो अब क्या बचा 1 बाय f माइनस 1 बाय v बराबर 1 बाय
यू। अब 1/f को हम इसी साइड रखेंगे, 1/v को सिर्फ उस साइड कर देते हैं। देखिए तो 1/f बराबर हो जाएगा, उस साइड चला गया तो 1/v माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, बराबर का दाहिना साइड प्लस यू है, यानी कि प्लस 1/u। तो यही तो हमको साबित करना था कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो हमने साबित कर दिया यहाँ, यानी कि प्रूव्ड हो गया कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। दर्पण सूत्र में हमने यह निकाल दिया कि 1/v 1/u को जोड़ेंगे तो 1/f के बराबर होगा, यानी कि f है फोकस दूरी, b है प्रतिबिंब की दूरी, u है वस्तु की दूरी। और इसी सूत्र के माध्यम से हम टोटल न्यूमेरिकल बनाएंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र कैसे साबित किए हैं, और इसी तरह हम उत्तल दर्पण में भी दर्पण सूत्र साबित कर सकते हैं, लेकिन हमने अवतल दर्पण में ही साबित कर दिया है। तो आप लोग अगर कहीं आप लोग को दिक्कत होगा समझने में तो मुझे कमेंट के द्वारा कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना